हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। जो लोग नए हैं इस वीडियो में, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप अभी जाके प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, जिससे आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कन्फर्मल मैपिंग का एक और लेक्चर। आज आर्टिकल्स लेके आया हूँ मैं 3, एक नहीं लेके आया हूँ, 2 नहीं लेके आया हूँ, 3 आर्टिकल्स लेके आया हूँ। सिलेबस को लेट नहीं करना है, रेगुलर चलाते रहना है। अगर मैं नहीं पढ़ाता हूँ, अगर मान लीजिए मेरी वीडियो अब नहीं अपलोड होती है, तो आप लोग प्लीज़ अपने मन से रिवीजन कर लीजिए करिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि किस प्रकार के कॉन्सेप्ट मैं अप्लाई करूँगा किसी क्वेश्चन पर्टिकुलर पर। चलिए फिर आर्टिकल्स के प्रूफ स्टार्ट करते हैं। उससे पहले समझ लेते हैं दिया गया है। हमारे पास दिया गया है कि अल्फ़ा एंड बीटा आर 2 गिवन पॉइंट्स। क्या है हमारे पास? अल्फ़ा और बीटा 2 गिवन पॉइंट्स हैं। कि हमारे पास कोई कांस्टेंट है, कि हमारे पास क्या है, कोई कांस्टेंट है। तो शो करना है, ये जो इक्वेशन लिखी है ये रिप्रेजेंट करेगी किसको? सर्कल को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? सर्कल को। देखिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या? अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें दिया क्या है, पहले वो हम लिखना चाहेंगे। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट दिया गया है अल्फ़ा एंड बीटा आर 2 गिवन पॉइंट्स and k is any constant such that z minus alpha divided by z minus beta is equal to k। ये हमारे पास आ जाता है क्या कि हमारे पास ये इक्वेशन दी है। क्या है हमारा एम? और एम इज to prove that the equation z minus alpha divided by z minus beta is equal to k represent a circle। ये रिप्रेजेंट करती है क्या? एक सर्कल को। ये हमें आपको प्रूफ करना है। ठीक, हमें और आपको ही प्रूफ करना हो, कोई तो प्रूफ करेगा नहीं। कैसे करेंगे देखिएगा। स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ, स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो गिवन है हमारे पास, आराम से देख लीजिएगा। अच्छा प्रूफ है, आने की संभावना है। इससे आपको जो रिजल्ट आएगा उस चीज़ को आपको याद करना पड़ेगा। इस वाली थ्योरम से जो रिजल्ट आएगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। ठीक, जैसे हम लोग फर्स्ट ईयर में करते थे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है कि z-1 ऐसे दिया नहीं हो तो z-1 डिवाइडेड बाई z-2 का मॉड बराबर 3 है, तो इसको शो करो, इसका पाथ क्या होगा? लोकस होगा। ये प्रूफ करते थे। बस वैसा ही काम करना है, छोटा सा थोड़ा यहाँ पे प्रूविंग वाला कर देते हैं, अप्लाइड वाला पोर्शन नहीं लाते हैं बस यहाँ पे। तो देखिए करेंगे क्या, यहाँ पे कह रहे हैं हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे ही हम कह रहे हैं स्क्वायर कर दीजिए, तुमने स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? z माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई z माइनस बीटा को होल स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। उसके बाद मैं कह रहा हूँ, मैं इसे ऐसे लिख रहा हूँ, आराम से देखिएगा। अगर किसी को नहीं आता है तो मैं उसका रीज़न लिख दूँगा मैंने ऐसे क्यों लिखा है। लेकिन बचपन में आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, सारी चीज़ बचपन की है। बचपन इन द सेंस, यस, वेरी गुड, जब आप फर्स्ट ईयर और 12th में थे। z इंटू जेड बार बराबर होता था मॉड z का स्क्वायर। क्या फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कि z मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो उस कॉम्प्लेक्स के हाँ मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है। जो प्रोडक्ट होता है वो उस कॉम्प्लेक्स के मॉडुलस के स्क्वायर के हमेशा बराबर होता है। तो अब तो कुछ करना ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना। देखना, z माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? z माइनस का अल्फ़ा बार से बराबर के स्क्वायर z माइनस बीटा मल्टीप्लाई बाई z माइनस का बीटा बार। इनइक्वलिटी थोड़ी ना है जो प्लस माइनस में वो चेंज हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाई कितना आएगा देखिएगा, यहाँ पे बार आएगा, यहाँ पर भी बार आएगा, क्योंकि दोनों पे है ना होल। होल का मतलब इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पे आएगा z इंटू जेड बार। z का मल्टीप्लाई अल्फ़ा से करेंगे तो माइनस का अल्फ़ा बार इंटू z। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का अल्फ़ा z बार। इसका इससे करेंगे तो प्लस का अल्फ़ा बार बराबर के स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? z बार माइनस का बीटा z बार माइनस का बीटा बार z प्लस का बीटा बार। मल्टीप्लाई खत्म। ठीक,
अब सॉल्व करेंगे जब, देखिए आराम से कैसे करेंगे। जो हमारे पास जेड जेड बार है, हमारे पास क्या है जेड जेड बार, उनको एक पास कर लेंगे। कैसे लिख सकते हैं, जेड जेड बार, ये वाला इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा के स्क्वायर जेड जेड बार। कोई दिक्कत किसी को, क्या कोई दिक्कत किसी को, हो ही नहीं सकती सर। अब क्या और दूसरा काम क्या करेंगे हम, जेड वाले एक पास कर लेंगे, जेड बार एक पास कर लेंगे। जेड क्या है, जेड ये है और जेड ये है, तो जेड लेंगे तो अल्फ़ा बार जेड माइनस का है जेड, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का के स्क्वायर बीटा बार जेड। ठीक, ये पास आ गया। जेड बार पास करेंगे तो अल्फ़ा जेड बार माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा के स्क्वायर बीटा और जेड बार। ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार प्लस का बीटा इंटू बीटा बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देखो 4 टर्म ये 4 टर्म ये 8 टर्म है ना। ठीक, वेरी गुड। अब मैं इसको लिखूँगा, क्या देखिएगा, z माइनस जेड बार कॉमन कर लिया तो 1 माइनस के स्क्वायर। यहाँ पर भी z कॉमन कर रहा हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा नहीं अल्फ़ा नहीं, पहले लिखूँगा, सॉरी मैं थोड़ा सा ये आ जाएगा के स्क्वायर बीटा बार माइनस का अल्फ़ा बार प्लस जेड बार कॉमन करूँगा तो कितना आ जाएगा के स्क्वायर बीटा माइनस का आपका अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार प्लस का बीटा इंटू बीटा बार बराबर 0। यहाँ तक किसी को परेशानी हो तो प्लीज़ हमें बता सकते हैं, होनी ही नहीं चाहिए, मेरा मानना ये है, होनी ही नहीं चाहिए। ठीक, अब सिर्फ और सिर्फ क्या करूँगा, जेड जेड बार का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करा दूँगा। डिवाइड कराऊँगा तो कितना आएगा देखिएगा, जेड इंटू जेड बार प्लस आ जाएगा आपका के स्क्वायर बीटा बार माइनस का अल्फ़ा बार डिवाइडेड बाई 1 माइनस का के स्क्वायर का होल मल्टीप्लाई बाई जेड प्लस के स्क्वायर बीटा माइनस का अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 माइनस का के स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई जेड बार प्लस का अल्फ़ा अल्फ़ा बार प्लस का बीटा बीटा बार मल्टीप्लाई बाई कुछ नहीं डिवाइडेड बाई 1 माइनस का के स्क्वायर बराबर का 0। क्या यहाँ तक कोई किसी को परेशानी हो तो प्लीज़ हमें बता सकता है, सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। ठीक, थोड़ी सी अगर छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर देखेंगे हम लोग तो थोड़ा सा लेट करना है, छोटा सा लेट करना है, ज़्यादा नहीं। अगर हमने लेट किया है कि के स्क्वायर बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 माइनस का के स्क्वायर इज इक्वल टू ए या बी, जो मान लो। अगर इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो के तो कांस्टेंट है, अल्फ़ा कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ कॉन्जुगेट आएगा, सॉरी बीटा कॉम्प्लेक्स है तो ये कॉन्जुगेट आएगा, के तो कांस्टेंट है उस पर तो कॉन्जुगेट आएगा नहीं। तो हमारे पास जो बीटा बार होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी के स्क्वायर बीटा बार माइनस का अल्फ़ा बार डिवाइडेड बाई 1 माइनस का के स्क्वायर। अब आराम से ऊपर इक्वेशन देखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक, और दूसरी चीज़ यहाँ पे लेनी पड़ेगी सेकेंड इक्वेशन लिखने से पहले, एंड लेट कैपिटल सी बराबर अल्फ़ा अल्फ़ा बार प्लस का बीटा बीटा बार डिवाइडेड बाई 1 माइनस का के स्क्वायर। आप लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी होगी जब आप लोग 3rd ईयर में थे, कॉम्प्लेक्स वहाँ भी पढ़ाई जाती थी। सर्कल की इक्वेशन क्या होती थी, इक्वेशन ऑफ सर्कल होती थी। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आप लोगों को याद तो होनी चाहिए वैसे मेरे हिसाब से। एक सर्कल की इक्वेशन होती थी जेड जेड बार प्लस का बी जेड बार प्लस का बी बार जेड प्लस का सी बराबर 0। ये सर्कल की इक्वेशन होती थी जनरल इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स जेड के फॉर्म में। तो यहाँ पे जैसे ही हम वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जेड जेड बार प्लस का बी जेड प्लस का बी बार जेड प्लस का सी बराबर 0। तो वही इक्वेशन आई कि नहीं, वही इक्वेशन आई है या नहीं, आई है। सो दिस इक्वेशन द रिक्वायर्ड इक्वेशन रिप्रेजेंट अ सर्कल, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सर्कल को। इफ़ के डज नॉट इक्वल टू 0, ये तभी पॉसिबल है जब के क्या नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। अगर के बराबर 0, सॉरी के 1 के बराबर नहीं होगा, अगर के 1 के बराबर हो गया तो जो भी इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट क्या करेगी, सर्कल को रिप्रेजेंट ना करके वो रिप्रेजेंट करेगी किसको, स्ट्रेट लाइन को। वो रिप्रेजेंट किसको करेगी, स्ट्रेट लाइन को। तो ये हमारे पास पहला आर्टिकल था, आप देख सकते हैं प्यारा सा आर्टिकल था, बहुत ही अच्छा आर्टिकल था, इम्पॉर्टेंट है, बट 4 ही नंबर के लिए 15 नंबर में कोई इनकी इंपॉर्टेंस है नहीं। ठीक, सब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको, स्क्वायर ही करना है, स्क्वायर करके आपको सॉल्व कर लेना। अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बात को आप नोट करें। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो अपना जो भी क्या है, क्या कहते हैं उसे, सॉरी मैं भूल जाता हूँ, हाँ आर्टिकल। अगला आर्टिकल की बात होती है। अगला जो आर्टिकल है वो कहता है क्या कि एवरी
बीटी मैप्स, जो बीटी मैप्स हैं, सर्कल ऑन स्ट्रेट लाइन और बीटी मैप्स में एक सेकेंड छोटा सा इन अ सर्कल ट्रांसफॉर्म इनटू अ सर्कल। एक सेकंड मैं ज़रा सा देख लूँ। हाँ देखिएगा कि मैप्स ऑन स्ट्रेट लाइंस इनटू सर्कल और स्ट्रेट लाइन। इसके 2-3 स्टेटमेंट है। आप जब गुप्ता गोयल की बुक देखेंगे, इंपॉर्टेंट सर, आप बुक प्लीज़ ले लीजिए, क्योंकि मैं सारे स्टेटमेंट लिख पाना मेरा पॉसिबल नहीं है। अगर मैं स्टेटमेंट्स ही लिखता जाऊँगा तो मेरा आधे घंटे का समय तो स्टेटमेंट में चला जाएगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट आते हैं। तो आप इसके दो स्टेटमेंट और हैं, वो प्लीज़ देख लीजिएगा। इसमें कहा गया है कि कोई भी बीटी अगर हम लेंगे सॉरी, अगर कोई भी बीटी लेंगे, वो सर्कल वाली जो होगी बीटी, वो जो है स्ट्रेट लाइन को सर्कल या फिर स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करेगी, स्ट्रेट लाइन में भी कन्वर्ट करेगी और सर्कल में भी कन्वर्ट करेगी। कब करेगी वो कंडीशन बता देते हैं, कंडीशन से बताएंगे कि वो कब करेगी। ठीक, स्टार्ट करते हैं प्रूफ अपना। प्रूफ अगर स्टार्ट करेंगे तो कलर चेंज करेंगे पेन का सर, ये उसूल है हमारा। नया प्रूफ स्टार्ट करना है, नया कलर पेन का लेना है। ठीक, ग्रीन कहाँ गया मेरा, है ग्रीन है, सॉरी यहीं पे था, वहाँ देख रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं कि द इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या थी। अभी अभी देखा है z माइनस का a p ले लूँ, वो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि p में आपका सोल्यूशन दिया हुआ है। सॉरी, सोल्यूशन की बात मैं कर रहा हूँ कि मतलब जो सॉल्व दिया गया वो p में दिया है। z माइनस का q इज इक्वल टू k, आराम से देखिएगा। लेकिन k अभी मैंने पिछली वाली आर्टिकल में बताया था कि k क्या नहीं होगा, k हमारे पास कभी भी 1 नहीं हो सकता है, k हमारे पास कभी 1 नहीं हो सकता है। इफ़ k इज इक्वल टू 1, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देन द इक्वेशन बिकम्स, देन द इक्वेशन रिप्रेजेंट, बिकम्स नहीं, रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन। जो इक्वेशन होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक, स्टार्ट करते हैं। कंसीडर अ बीटी, कंसीडर द बीटी, बीटी कंसीडर करेंगे। बीटी क्या है, डब्ल्यू बराबर ए जेड प्लस बी, इसलिए नहीं बना था ए और बी, और अपना सी जेड प्लस का डी, वेयर ए डी माइनस का बी सी डज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास कंडीशन थी बीटी के लिए। सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा देखिएगा, आएगा सी डब्ल्यू जेड प्लस का डी डब्ल्यू बराबर ए जेड प्लस का बी। जेड की वैल्यू निकालेंगे डब्ल्यू के टर्म में, तो बी इधर ले आओ, बी इधर ले आऊँगा, बी 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 किसको इधर लेके आऊँ, मैं सोच रहा हूँ, चलो इसको ऐसे लिख लेता हूँ। मैं लिख रहा हूँ सी डब्ल्यू जेड माइनस का ए जेड बराबर डी, नहीं, डी और बी में मेरी दिक्कत होती है। पिछले लेक्चर अगर आपने देखे होंगे तो आपको लगा होगा, प्लीज़ मुझे बताते रहिएगा मैं कहाँ पे गलत कर रहा हूँ। जेड की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी आपकी, डी 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 डब्ल्यू माइनस बी, ए जेड माइनस का सी डब्ल्यू। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। भाई फर्स्ट एंड सेकंड हमें मैप कराना है, तो मैप कराने के लिए हम क्या लेते हैं, कंपोजिशन ही लेते हैं। कंपोजिशन लेंगे, डब्ल्यू की सॉरी जेड की वैल्यू रख देंगे, वैल्यू कितनी आएगी देखिएगा आराम से, ये ले लीजिए, मैंने छुपा ही दिया उसको। अच्छा, जेड माइनस पी और जेड माइनस क्यू था ना, ये वाला जो एरिया था वो कितना था, जेड माइनस पी और जेड माइनस क्यू ही तो था जेड माइनस पी और जेड माइनस क्यू। तो करते हैं वहीं से स्टार्ट। ठीक, वहीं से स्टार्ट करते हैं, जेड माइनस पी और जेड माइनस का क्यू। एक मिनट में थोड़ा सा स्टेबल कर लूँ इसको, नहीं तो भाग रहा है बहुत ज़्यादा। तो रखते हैं, तो कितना आएगा देखिएगा आराम से, मॉड लेना था ना मुझे, मॉड जेड कितना है, जेड है मेरे पास डी डब्ल्यू माइनस का बी डिवाइडेड बाई ए जेड कहाँ से आ गया बेटा, सिर्फ ए था। एक्चुअली मैंने अभी जैम की क्लास ली है तो उससे थोड़ा सा ओवर नहीं हो पा रहा हूँ मैं, उसके लिए सॉरी। ए माइनस का सी डब्ल्यू, ठीक, माइनस का क्या था, पी डिवाइडेड बाई
यहाँ भी वही आएगा डी डब्ल्यू माइनस का बी डिवाइडेड बाई ए माइनस का सी डब्ल्यू माइनस का क्यू इज इक्वल टू कितना है के था। मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास क्या आ जाएगा, थोड़ा शॉर्ट, डी डब्ल्यू माइनस का बी माइनस का पी ए माइनस का सी डब्ल्यू, ऊपर वाला न्यूमरेटर ये आएगा, डिनोमिनेटर कितना आएगा डी डब्ल्यू माइनस का बी माइनस का क्यू ए माइनस का सी डब्ल्यू। ये हमारे पास क्या हो जाएगा अपना सॉल्व बराबर के। इतनी वैल्यू आ गई। हम क्या करेंगे, फिर से डिवाइड कराएंगे, फिर से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे देखिएगा, हम लोग डिवाइड करेंगे पहले थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा आराम से, मल्टीप्लाई कराइए, मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा डी डब्ल्यू माइनस का बी माइनस का ए पी और प्लस का सी पी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी डब्ल्यू माइनस का बी है माइनस का ए क्यू प्लस का सी क्यू डब्ल्यू बराबर कितना आएगा के विद इन द मॉड। डब्ल्यू वाले एक पास कर लो, कितना आएगा डब्ल्यू कॉमन करने के बाद कितना आएगा डी प्लस का सी पी आ जाएगा अगला माइनस बी प्लस ए पी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू यहाँ से कॉमन करेंगे कितना आएगा डब्ल्यू प्लस सी क्यू, डी है क्या, हाँ डी प्लस डब्ल्यू ठीक, माइनस एक मिनट डब्ल्यू कॉमन किया ना यहाँ, डब्ल्यू कॉमन किया तो कितना आएगा डी आएगा, डी प्लस सी क्यू आ जाएगा, ठीक है डी प्लस सी पी आ जाएगा। और यहाँ पे कितना बचेगा माइनस कॉमन के करने के बाद बी प्लस का ए क्यू। थोड़ा सा सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, अप्लाइड ही पार्ट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाला नहीं। ये जो डब्ल्यू कोफिशिएंट है वो कॉमन कर लूँ मैं, तो आ जाएगा डब्ल्यू प्लस सी पी, बाहर मॉड ले लूँगा, ए बी सी डी क्या है कॉन्स्टेंट्स है और मॉड लेना ही पड़ेगा मुझे, डी प्लस का सी क्यू। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, डी प्लस का सी पी लिखा था ना इसको, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ कि डी प्लस का सी पी और आखिरी में क्या आ जाएगा मॉड, मॉड से ही बाहर लिया, मल्टीप्लाई भी मॉड डब्ल्यू माइनस का बी प्लस का ए पी डिवाइड किससे कराया है डी प्लस का सी पी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू माइनस सॉरी यार बी प्लस ए क्यू डिवाइडेड बाई डी प्लस का सी क्यू बराबर में कितना आ जाएगा के। ये जो है कांस्टेंट इसको उधर भेज दो, तो यहाँ पे जो आएगा उसको हम लिखे दे रहे बी माइनस का पी डैश डिवाइडेड बाई डब्ल्यू माइनस का क्यू डैश का मॉड बराबर आ जाएगा अपना डी प्लस का क्यू सी डिवाइडेड बाई डी प्लस का पी सी मल्टीप्लाई बाई के, वेयर पी डैश बराबर है डी प्लस ए पी डिवाइडेड बाई, देख लीजिए डी लिख दिया ना, बी प्लस का ए पी था, बी प्लस का ए पी, बी प्लस का ए पी डिवाइडेड बाई डी प्लस का सी पी एंड क्यू डैश क्या था, क्यू डैश हमारे पास था डी प्लस का ए क्यू डिवाइडेड बाई बी प्लस का ए क्यू डिवाइडेड बाई डी प्लस का सी क्यू। ये हमारे पास पी डैश क्यू डैश की वैल्यू थी। अब ये जो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है ये वाली वैल्यू, ये पर्टिकुलर वैल्यू इसको मल्टीप्लाई मान लेते हैं के डैश, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डब्ल्यू माइनस पी डैश डिवाइडेड बाई डब्ल्यू माइनस क्यू डैश का होल मॉड इज इक्वल टू के डैश, वेयर के डैश बराबर कितना है डी प्लस का क्यू सी डिवाइडेड बाई डी प्लस का सी पी। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो प्लीज़ आप हमें बता सकते हैं। यहाँ सर मतलब कैलकुलेशन वाला ही काम है, हमें बीटी पता है, बीटी में वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, डब्ल्यू में जेड की वैल्यू रख के बीटी वाला ट्रांसफॉर्मेशन निकालते थे, तो वही ट्रांसफॉर्मेशन मैं निकाल लूँ, वही ट्रांसफॉर्मेशन में क्या कर रहा हूँ निकाल रहा हूँ। तो देखते हैं ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अब थोड़ी सी थ्योरी स्टार्ट होगी, देखिएगा वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, थोड़ी सी थ्योरी स्टार्ट होगी। थ्योरी क्या कहती है कि हमारे पास इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर टू थी। इक्वेशन नंबर टू क्या थी आपको याद है? याद है आपको इक्वेशन नंबर टू क्या रिप्रेजेंट कर रही थी? टू वाली इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही थी? नहीं पता है? यही तो है टू इक्वेशन। इक्वेशन नंबर टू क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इक्वेशन नंबर टू रिप्रेजेंट कर रही है, रिप्रेजेंट, आराम से देखिएगा, द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन थी कि या नहीं? अभी प्रूफ करके आए पिछले वाले में। कहाँ पे थी? जेड प्लेन में। ये कहाँ पे होगी? डब्ल्यू प्लेन में। वेयर पी डैश एंड क्यू डैश आर द इनवर्स पॉइंट, आर इनवर्स पॉइंट, जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स क्या है? इनवर्स पॉइंट डब्ल्यू प्लेन में ही। इफ वन कैन के इज इक्वल टू वन,
द इक्वेशन 1 बिकम्स द इक्वेशन 2 बिकम्स स्ट्रेट लाइन। अभी मैं बता के आया हूँ k इक्वल टू 1 नहीं लेना है, बिकम्स स्ट्रेट लाइन। ये क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा। जैसे ही स्ट्रेट लाइन बना इसका मतलब क्या है कि कोई भी बीटी अगर मैं ले रहा हूँ, ओ सॉरी पीछे आ गया हूँ, कोई भी बीटी अगर ले रहा हूँ मैं, ऊपर आता हूँ थोड़ा सा, इससे नहीं हो पाएगा मुझे लगता है। ये मैंने सर्कल की एक आपका जेड प्लेन में लिया, एक बीटी ली, बीटी तो है, बीटी में इसका ट्रांसफॉर्म देखा तो हमारे पास आ रहा है डब्ल्यू माइनस का पी डैश डिवाइडेड बाई डब्ल्यू माइनस क्यू डैश बराबर के डैश। इस इक्वेशन को देख के मुझे ऐसा ही लगा है कि ये जो इक्वेशन लिखी है वो सर्कल की लिखी है, वो जेड प्लेन में थी, ये कहाँ है, डब्ल्यू प्लेन में। और ये डब्ल्यू प्लेन में सर्कल होगी जब के डैश क्या नहीं होगा, 1 नहीं होगा, ये तो होगा ना, व्हेन के डैश डज नॉट इक्वल टू 1, तब वो सर्कल रिप्रेजेंट करेगी। जैसे ही के डैश क्या हो जाएगा 1, वैसे ही वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करने लगेगी। यही हमारे पास क्या थी, थ्योरम थी। ये सेम हमारे पास क्या था, थ्योरम था। ठीक, आगे हमारे पास 3 आर्टिकल थे, लेकिन एक आर्टिकल मैं आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, जो कि आपको करना है और करना ही है। मैं सीधी बात बता देता हूँ कि आपको करना ही है। हमारे पास आर्टिकल था इफ़ 2 पॉइंट्स, 2 फिक्स्ड पॉइंट लिख देता हूँ मैं, फिक्स्ड या फिर इनवेरिएंट पॉइंट, जो कुछ आप लिखना चाहें, वैसे फिक्स्ड पॉइंट ही लिखा जाता है। 2 फिक्स्ड पॉइंट P and Q, comma then normal form of every BT normal form of every BT is, नॉर्मल फॉर्म मैंने बताई है। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ पहले जाके वीडियो को चेक कर लीजिए, पिछली वीडियोस में मैंने नॉर्मल फॉर्म बताई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके चेक करिए, उसके बाद ये वाला आपको प्रूफ ही करना है। एक बीटी लेनी है, बीटी लेने के बाद वहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट की प्रॉपर्टी लगा देनी है, उसके बाद डब्ल्यू माइनस पी और डब्ल्यू माइनस क्यू की वैल्यू निकाल के डिवाइड करा देना है, आंसर आपके सामने होगा। ठीक, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।